बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, महापुरुषों ने एक जगह कहा है, करी गोपाल की सब होए, जो अपनों पुरुषार्थ माने मूर्ख है नर सोए। वो कहते हैं कि जिस वक्त एक शिष्य जब सद्गुरु के शरणागत होता है तो उस वक्त गुरु उसके अंदर अनेकों गुणों को भरते हैं, उसको तराशते हैं, उसको निखारते हैं, उसके अंदर ऐसे रंग भरते हैं कि जिसकी चमक दुनिया देखती है। लेकिन जिस वक्त गुरुदेव ऐसी कृपा कर रहे होते हैं, उसके अंदर गुणों को भर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है कि सेवक के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा होने लगता है, एक अभिमान पैदा होने लगता है खुद के विशेष होने का। और जिस वक्त सेवक ऐसे अहंकार को अपने अंदर जगह देता है तो महापुरुष कहते कि मूर्ख है नर सोए, कि ऐसा व्यक्ति वो मूर्ख है, वो समझ नहीं पा रहा कि कोई कृपा है, वो हाथ है उसके पीछे जो उसके ऊपर कृपा कर रही है, जिसे वो देख नहीं पा रहा, जिसे वो समझ नहीं पा रहा। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब वो व्यक्ति अहंकार को अंदर जगह देने लगता है तो गुरुदेव की महती कृपा को वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और ये साधक का दुर्भाग्य है कि अहंकार को वो अक्सर एक एसेट्स की तरह वो संभाल कर रखता है। हम समझे कि ये एसेट्स होता क्या है। अगर हम फौजी भाषा में देखें तो कोई भी फौज आर्म्स, एमुनिशन और आर्टिलरी टैंक को वो एसेट्स नहीं मानते। फौज हमेशा स्पाई नेटवर्किंग को ही वो एसेट्स मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये स्पाई नेटवर्क जहाँ ये सिग्नल देते हैं हमला भी वहीं होता है, इसलिए वो इसे बचाते हैं। और दुश्मन देश है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सबसे पहले इसी पर हमला करके इसको समाप्त कर दो। कारण कि ये एसेट्स अपने सब एसेट्स बनाते हैं और यही सब एसेट्स अपना स्लीपर सेल बनाता है। और फौज को पता होता है कि अगर हमने इस देश को जीत भी लिया और ये स्लीपर सेल अगर बचा रहा तो ये कैसा चेन सिस्टम बनाएगा और बाद में कभी भी तख्ता पलट कर सकता है और कभी भी हमें सत्ता से हटाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले वो इन्हें समाप्त करते हैं। सज्जनों, ऐसा ही होता है कि जब कोई व्यक्ति एसेट्स की तरह से अहम को पालता रहता है तो ये भी अपना सब एसेट्स बनाने लगता है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें बननी फिर शुरू हो जाती है और ये साधक को पता नहीं चलता। हम उसे जगह देते चले जाते हैं और जब ये अंदर जगह बनाने लगता है तो फिर क्या होता है, एक साधक के अंदर भी एक तरह का यूट्रोफिकेशन जैसी क्रिया घटने लगती है। ये यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब भी कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम में लगातार जब न्यूट्रिएंट ऐड होता चला जाता है और वो इकोसिस्टम सही समय पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करती, तो होता क्या है कि उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। और कुछ समय के लिए क्या होता है कि चारों तरफ एल्गल ब्लूम जैसा छा जाता है, हरियाली छा जाती है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। साधक के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अहंकार शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी अहम की तुष्टि होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ये एल्गल ब्लूम चारों तरफ छा जाता है तो जो सनलाइट है वो उस एल्गल ब्लूम को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और नीचे जितने भी पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं। और जिस वक्त ये क्रियाएं जब घटने लगती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उस पानी के अंदर जो एल्गी है धीरे धीरे वो भी डेड करने लगती है और उसका भी बायोमास बनने लगता है। और बाद में क्या होता है, उसी पानी के अंदर एक ऐसा हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होता है कि जितने भी फ्लोरा फौना है धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। और उस पानी के अंदर ही जब ये सारे मरने लगते हैं उसके बाद एक सड़ांध पैदा होती है, एक टॉक्सिसिटी पैदा होती है जो आसपास कोई भी नहीं जाता। सज्जनों, ऐसा ही होता है कि जब हम अहंकार को धीरे धीरे पोषित करते चले जाते हैं, सही समय पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही एक हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाता है।
हमारे अंदर भी एक यूट्रोफिक सिस्टम पैदा होने लगता है, और फिर क्या होता है कि हमारे आचरण से भी, व्यवहार में भी एक सड़ांध पैदा होने लगता है। इसलिए संत महापुरुष सद्गुरु समय समय पर चेतावनी देते हैं, वो सजग करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें सही समय पर सजग होना है, सतर्क होना है। लेकिन कई बार होता है कि अहंकार से भरा हुआ शिष्य गुरु के प्रेम को नहीं समझ पाता, उसकी कृपा को नहीं समझ पाता। वो ये नहीं देखता है कि गुरु का कितना प्रेम है एक शिष्य को निर्माण करने में। होता क्या है कि जैसे स्नेक हेड फिश है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो कई दिनों तक भोजन नहीं करती। हमेशा उसका ख्याल रहता है कि कैसे इन बच्चों को बड़ा करके वो गुण सिखाया जाए कि इस पानी के अंदर जीना कैसे है। वो गुणों को सिखाती है, और वो स्वयं के लिए भोजन तलाश करने इसलिए नहीं जाते। उसको लगता है अगर मैं कहीं गई ढूंढने तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, कोई इसको मार न दे। उसका अपना त्याग है, अपना प्रेम है। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माँ के प्रति प्रेम है, समर्पण है, वो सीखते भी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि अरे माँ के साथ रहना, इसकी परिधि में रहना, ये देखभाल में रहना हमारे लिए तो हमारी आज़ादी छीन गई, हम तो इस परतंत्रता में पड़ गए। और होते क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो माँ का साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। होता क्या है कि पानी के उस जंगल में समझ नहीं पाते कि इसमें मेरा मित्र कौन है और दुश्मन कौन है, और अक्सर वो किसी प्रेडेटर के पास चले जाते हैं और वो उन्हें मारकर खा जाता है। और दूसरा कारण ये भी होता है उनके मरने का कि माँ से अलग होने के बाद वो तब तक पानी के अंदर रह के पानी को पीना कैसे है, उस कला को वो सीख नहीं पाते। और होता क्या है कि समय के पहले मर जाते हैं। कहाँ तो सोचा था कि माँ से अलग होकर के कहीं हम जीवन को जिएंगे, लेकिन जीवन समाप्त हो गई, बच्चे की जीवन समाप्त हो गई। माँ का मेहनत बेकार चला गया, उसका प्रेम, उसका विश्वास बेकार चला गया। गुरु प्रेम देता है, उसका भी विश्वास है, उसकी आशाएं बंधी हैं, लेकिन अपने अहम का तुष्टि करने के कारण व्यक्ति क्या करता है, उससे वो अलग हो जाता है, वो छोड़ करके चला जाता है। और वो अपना तो नुकसान करता ही है, उसको दुख तो मिलता ही है, लेकिन उस सेवक से ज़्यादा दुख गुरु को मिलता है, क्योंकि उससे पता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, कई वर्षों की तपस्या बेकार चली गई, सिर्फ एक अहंकार के कारण। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा कि एक साधक को उन बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए, वो देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमी है जो उसके अंदर घर कर रही है, जो उसे गिराने का प्रयास कर रही है। एक समय की ऐसी ही बात है कि एक साधक वो अपने घर के अंदर वो ग्रंथों की पढ़ाई कर रहा था, उसने दिया जलाई हुई थी। कुछ समय उपरांत जब सोने का समय हुआ तो उसने दिया बुझा दिया। जब दिया बुझाया तो वो आश्चर्य से भर गया। वो देखता है कि जब तक ये दिया जलता रहा, ये पूर्णमासी का चंद्रमा बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे मैंने दिया बुझाया, पूरा कमरा चांदनी रोशनी से भर गया। वो सोचता है कि एक छोटे से इस दिए ने इतनी बड़ी चंद्रमा को बाहर रोक के रखा था। वो सोचता है कि ऐसे हमारे मन के अंदर जो अहंकार का दिया है, जब तक वो जलता रहता है, गुरुदेव की कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा बाहर खड़ी रहती है। वो कभी हमारे अंदर व्याप्त नहीं हो पाती, कभी हमें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि हमने अनेकों दियों को जला रखा है। और जब तक हम इन्हें बुझाएंगे नहीं, जब तक इन्हें हम समाप्त नहीं करेंगे, हम क्या है कि हम साधकता के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक समझदार साधक, बुद्धिमान साधक क्या करता है, एक एक बारीकियों को देखता है, उन्हें समाप्त करता है, उन कमियों को दूर करता है। क्योंकि अगर सही समय पर इन कमियों को अगर उसने दूर नहीं की, तो ये जो भक्ति का इतना बड़ा अभियान है जो वो ले करके चल रहा है, कभी भी वो इस पथ से गिर सकता है, वो विचलित हो सकता है, उसका पूरा अभियान फेल हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में जब लॉन्च की जाती है, उसके पहले उसकी एक एक बारीकियों को ध्यान दिया जाता है, वो देखा जाता है। उसके अंदर आरसीसी कोटिंग की जाती है, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है, वाइट टाइल्स, डार्क टाइल्स, ये सारी चीज़ें लगाई जाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता होता है
कि अगर हमने इन चीज़ों को ठीक नहीं की तो जब ये स्पेस क्राफ्ट जब अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा तो फिर इसको ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर कई ऐसे लेयर से गुजरना पड़ता है और वहाँ पे ड्रास्टिक टेम्परेचर मेडिएशन होता है। और उसमें अगर कोई कमी रह गई, अगर थोड़ा भी कोई लूप होल रह गया तो वहाँ स्पेस की हार्मफुल गैसेस उस कैप्सूल में पहुँच जाएंगी जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं और सभी के सभी मारे जाएंगे। पूरा का पूरा ये अभियान फेल हो जाएगा। इसलिए एक एक बारीकियों को वो देखते हैं, वो ठीक करते हैं कि कोई कमी न रह जाए। कमी रह गई ये मिशन फेल हो जाएगा। साधुकों, ये बहुत बड़ा एक मिशन है। हम एक मिशन को लेकर के चले हैं और छोटी भी कमियां इस मिशन को फेल कर सकती हैं, हमें पथ से विचलित कर सकती हैं, हमें गिरा सकती हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर हवा और मेघ का एक साथ संग हो जाए तो तबाही और बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो मेघ है वो क्या होता है कि कंडेंसेशन के कारण वो हाई प्रेशर बना लेता है। और जिस वक्त हवाओं का संग होता है, जब हवाएं जाके वहां कोलाइड करती हैं तो अचानक बारिश बहुत तेज हो जाता है और जमीन की नमी और तेज हवाएं की बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी उखाड़ डालती हैं। तो यही होता है कि जिस वक्त हमारे अहंकार के साथ ये बुराइयां एक साथ मिल जाती हैं तो हमारे साथ तबाही भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम्हें सजग रहना है, तुम्हें सतर्क रहना है, क्योंकि ये इतना बारीक है कि आरंभ में समझ नहीं आता, हमें शुरुआत में पता नहीं चलता। क्योंकि ये सोचना कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बारीकियों को देखो, क्योंकि पता नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा कि कोई स्टीपी माउंटेन है, कोई पहाड़, अगर वहां से कोई एक पत्थर नीचे को लुढ़कता है तो आरंभ में वो बहुत धीमे गति से नीचे की तरफ आता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका वेग और तेज होता चला जाता है। और वो पत्थर क्या होता है कि किसी खाई में अंतहीन गहराइयों में वो कहीं अंधकार में खो जाता है। ऐसे भी कोई साधक जब अहंकार के उस शिखर से जब गिरता है तो आरंभ में तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन और बुराइयों के संग कर कर के वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसकी वेग इतनी तीव्र हो जाती है कि वो भी किसी अंतहीन खाई में अंधेरे में खो जाता है। कई जन्म जन्मांतर उसके फिर इसी में निकल जाते हैं, सब छूट जाता है उसका। इसलिए महापुरुष ने कहा कि तुम्हें इन बारीकियों को ध्यान देना है, तुम्हें सोचना है। अगर तुम इस खाई में गिर गए तो तुम्हारे कई जन्म चले जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे तो उस वक्त एक श्लोक हम पढ़ते थे कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। इस लाइन में एक शब्द है स्वान निद्रा तथैव च, जो महापुरुष तुलना कर रहे हैं कि एक साधक के अंदर जो कई लक्षण होने चाहिए उसमें से एक लक्षण क्या है, स्वान निद्रा, कुत्तों का जैसा गुण। अब कई लोग सोचेंगे कि हमारी तुलना तो कुत्तों से कर दी, ऐसा नहीं है। जो महापुरुषों ने समझाया हम समझने का प्रयास करें कि उन्होंने कुत्तों से तुलना क्यों की, क्योंकि कुत्तों के अंदर के विशेष गुण होता है। इन कुत्तों के ही एक अंतरिम वंशज इन भेड़ियों को कहा जाता है। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि जो भेड़िए होते हैं इतने सतर्क और सजग रहते हैं कि कई किलोमीटर दूर से भी उनको अगर कोई आहट सुनाई दे जाए तो वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये मेरा शिकारी है या शिकार है। उनकी सतर्कता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब वो सोते हैं तो भी एक आंख बंद रहता है तो दूसरी वो खोल के रखते हैं। उनको पता है कि अगर हम गफलत में खो गए, कहीं सो गए तो हम मारे जाएंगे। इसलिए वो सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, और उनकी इसी सतर्कता के कारण उनको जंगल में अनचाइल्ड प्रीडेटर उनको कहा जाता है। और उनका दूसरा एक विशेष गुण है, वो है अनुशासन, कि वो हमेशा अनुशासन और टीम में रहते हैं, कभी वो टीम से बाहर नहीं जाते, एक साथ रहते हैं। और उनके इसी गुणों के कारण, उनकी एकता और टीम के प्रति एक निष्ठता के कारण आपने देखा होगा कि जंगल में
सभी का कोई ना कोई शिकारी है, लेकिन भेड़िए का कोई शिकारी नहीं होता, ये खुद ही शिकार करता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार शेर के जबड़े से कोई बच सकता है, लेकिन भेड़िए के अगर सुपर पैक के सामने कोई चला गया तो बचना बड़ा मुश्किल है। कारण कि उनका अनुशासन, उनका सतर्कता, उनकी जागरूकता, ये उन्हें बनाती है मोस्ट इफेक्टिव प्रेडेटर। तो इसलिए होता है कि जब कोई महापुरुष इसलिए तुलना करते हैं कि अगर एक साधक के अंदर ये गुण हैं, वो सजग है, वो सतर्क है उनकी तरह और अनुशासन में है, तो अपने मंजिल को पाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। कारण कि अहंकार है कैसा, एक जंबीर के पौधे की तरह है। आप जंबीर के पौधे को आप पूरी तरह से नष्ट कर दो तो भी क्या होता है कि जिस वक्त उसको पानी का संग मिलता है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे ही अहंकार है कि अगर हमें लगता है कि ये समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही विषयों का व्यक्ति चिंतन करता है, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो ये छुपा हुआ अहंकार फिर से उसके साथ जुड़ जाता है और फिर से उसके जीवन में तबाही मचा देता है। इसलिए ये इतना सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो साधक निरंतर प्रार्थना करता रहता है, गुरुदेव के शरणागत रहता है, तो गुरु स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उसे दिशा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कब ये हमारे अंदर आ जाए और हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक समय हुआ कि जब महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन हार का मुंह देख करके जाके सरोवर में छिप गया, तो वहां पे युधिष्ठिर पहुंचता है और पहुंच करके वो अभिमान और अहंकार के कारण दुर्योधन को कहता है कि तुम बाहर निकलो और हमसे युद्ध करो। तो दुर्योधन कहता है कि देखो मैं अकेला हूं, तुम 5 लोग हो, तो मैं लड़ूंगा कैसे, ये तो धर्म युद्ध नहीं है। तो युधिष्ठिर कहता है कि तुम बाहर आ जाओ और तुम्हें जो भी कवच चाहिए तुम उसका चयन कर लो, तुम्हें जो हथियार चाहिए तुम उसका भी चयन कर लो, और हम 5 भाइयों में से तुम्हें जिससे भी लड़ना है तुम उससे लड़ लो, हम तुम्हें विकल्प देते हैं। और जैसे ही अभिमान में भर करके ये विकल्प दिया दुर्योधन को, तो भगवान कृष्ण उसको जैसे ही उन्होंने सुना तो युधिष्ठिर को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें पता है कि तुमने दुर्योधन को क्या विकल्प दिया है? ये भीम से ईर्ष्या के कारण लगातार 13 वर्षों तक भीम का लोहे का पुतला बना करके इसने अभ्यास किया है और इसके अंदर इतना कौशल का विकास हो गया है कि इस वक्त इसके सामने कोई भी लड़ेगा तो वो उसको हरा देगा। भीम के अंदर बल है लेकिन कौशल इसके अंदर है, इसलिए इसे कोई विकल्प मत दो। अगर इसे हराना है, इसको समाप्त करना है, तो इसके सारे विकल्प समाप्त कर दो, इसकी सारी संभावनाएं समाप्त कर दो, तभी ये समाप्त होगा। सज्जनों, कई बार हम अभिमान के कारण हम अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को क्या है, हम विकल्प दे देते हैं और विकल्प देने के कारण ही हमारा नुकसान होता है। लेकिन गुरु हमें बचाने के लिए उन सारे विकल्पों को समाप्त करना चाहता है। इसलिए सज्जनों, भगवान कृष्ण समझाते हैं कि वही साधक बच पाता है। गीता में उसके बारे में कहते हैं कि निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही समझदार साधक है जो निस्पृह, जो अपने कर्ता भाव को गुरुदेव के चरणों में सौंप दे, वो कर्ता भाव को हटा दे, क्योंकि ये कर्ता भाव ही उसके अंदर अहम पैदा करता है। और वो कहते हैं कि निस्पृह सर्व कामेभ्यो, किन कामनाओं को समाप्त कर दे, और जिस वक्त वो समाप्त कर देगा उस वक्त गुरु के चरणों से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और जिस वक्त हम कर्तापन के भाव को हटा देते हैं तो ये अभिमान भी हमारे लिए श्रृंगार बन जाता है, कई बार जहर भी दवा बन जाती है अगर डॉक्टर सही है तो। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि अभिमान तो मेरे अंदर भी है, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब हनुमान जी कहते हैं कि अभिमान तो मेरे अंदर है, लेकिन इस बात का है कि मैं रघुपति का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। वो अभिमान श्रृंगार बन जाएगा जब हमारे अंदर ये भाव हो कि हम महाराज जी के सेवक हैं, हम गुरुदेव के सेवक हैं और महाराज जी हमारे गुरु हैं। जब इस अभिमान को लेकर के जिएंगे, ऐसा भाव हमारे अंदर रहेगा और इस भावना के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में इस भाव को जब सौंपते रहेंगे,
तो फिर क्या होगा कि ये अभिमान भी हमारे लिए कल्याणकारी बन जाएगा। वरना अगर हम अपने तुच्छ अहंकार को पालते रहे तो ये हमारे अंदर ऐसा यूट्रोफिक सिस्टम पैदा कर देगा कि हम भी अंदर हम घुट घुट करके हमारे अंदर भी ऐसी हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा हो जाएगी और जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम भी मारे जाएंगे उन सभी जीव जंतुओं की तरह। तो इसलिए सज्जनों, हमें कभी ऐसी हाइपोक्सिक कंडीशन नहीं पैदा होने देना है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु गुरु महाराज जी हमारे अंदर ऐसे भावनाओं को कभी आने मत देना, और कभी आए तो उसे अपने चरणों में ले लेना। और ऐसे ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, श्री आशुतोष महाराज जी की।